हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के वेल्डेड कनेक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग वेल्डेड कनेक्शन का न्यूमेरिकल देख रहे थे। तो आज मैं एक और न्यूमेरिकल आपके पास लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? ए टाई मेंबर ISA 100 इंटू 65 इंटू 8 mm carries a pull of 150 kilo Newton. The tie is connecting to a 8 mm thick gusset plate by using fillet belts. Design the welded connection और take tau VF 108 न्यूटन पर mm²। तो फ्रेंड्स, एक टाई मेंबर है जो कि 100 इंटू 65 इंटू 8 mm का है और 150 किलो न्यूटन का उसमें पुल फोर्स लग रहा है और द टाई इज कनेक्टिंग टू 8 mm गसेट प्लेट और एक गसेट प्लेट है जो कि 8 mm का है। उसी से हम लोग को ISA 100 इंटू 65 इंटू 8 mm वाले को कनेक्ट करना है बाय यूजिंग फिलेट बेल्ट का यूज करके। और फिर फाइनली क्या है, डिजाइन द वेल्डेड कनेक्शन, और इन सारे डेटा का यूज करके हम लोग को डिजाइनिंग करना है और टेक टाउ VF 108 न्यूटन पर mm²। तो फ्रेंड्स, हम लोग को इसमें क्या क्या फाइंड करना होगा वो पहले सोच लेते हैं। तो हम लोग को साइज ऑफ बेल्ट नहीं दिया हुआ है, हम लोग को तो बस 8 mm थिक गसेट प्लेट है ये दिया हुआ है और 8 mm का ये दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग साइज ऑफ बेल्ट पता कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एल इफेक्टिव पता कर लेंगे, मतलब कितने दूर तक कितने लेंथ में हम लोग को बेल्ट प्रोवाइड करना है वो हम लोग पता कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, थिकनेस ऑफ मेंबर क्या है? तो 8 mm हो जाएगा। और लोड कितना लग रहा है? जो पुल ऑफ 150 किलो न्यूटन है वही तो लोड है, तो इसलिए 150 किलो न्यूटन। और इससे लिख सकते हैं 150 और 30 न्यूटन। और टाउ VF गिवन है 108 न्यूटन पर mm²। टाउ VF का यूज करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट निकालने के लिए। तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा? मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट मैंने बताया था अप टू 10 तक रहता है तो 3 mm लेते हैं। तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगा? 3 mm। और मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ट। अब इसमें दो चीज होता है, फर्स्ट है राउंडेड टू और दूसरा है जब स्क्वायर एज रहेगा तब। जब एक राउंडेड एज रहेगा और एक स्क्वायर एज रहेगा तब। तो राउंडेड वाले के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 3/4 इंटू थिकनेस। तो थिकनेस है यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा 6 mm। और स्क्वायर एज के लिए मैंने बताया था कि जो भी थिकनेस रहता है प्लेट का, जैसे यहाँ पे 8 है उसमें 1.5 माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 6.5 mm हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग को पता चल गया कि 3 mm और 6 या 6.5 mm में से किसी को लेना है, मतलब इनके बीच में कुछ लेना है। तो बाय यूजिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम कंसिडरेशन, we will provide size of build is equals to 6 mm। तो हम लोग तो इन तीनों में से किसी को ले सकते हैं, तो हम लोग 6 mm को ही लिए। और थ्रोट थिकनेस अब निकालना होगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग जब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है? टाउ VF इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। तो इसमें हम लोग को थ्रोट थिकनेस का जरूरत है। तो थ्रोट थिकनेस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? TT जिसे कहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 0.7 इंटू S
जो कि साइज ऑफ बिल्ड है 0.7 के होता है। यहाँ पे के का वैल्यू 0.7 हो जाएगा, तो 0.7 इंटू एस, और एस का 6 है, तो इसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर में पुट करते हैं इसे। 0.7 इंटू 6 किए तो कितना आ गया, 4.2 आ गया, 4.2 mm। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट पता करना कि बेल्ट का कितना स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट इस बेल्ट, इसे फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। टाउ वी एफ इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। टाउ वी एफ कितना है फ्रेंड्स, 108, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 108 इंटू एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव तो हमें निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, और थ्रोट थिकनेस 4.2 हमने लाया है, 4.2। इसे भी कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। 4.2 इंटू 108 कितना आ गया, 453.6, 453.6 एल इफेक्टिव। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब नॉर्मली हम लोग का प्रोसेस क्या होता था, स्ट्रेंथ ऑफ बिल्ड इज इक्वल्स टू टोटल लोड टेकन करते थे। तो अब हम लोग को यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बिल्ड ये आया है, और टोटल लोड 150 किलो न्यूटन था, तो हम लोगों ने इतना किया ये वाला, तो इसलिए सेम प्रोसेस यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल्स टू टोटल लोड टेकन। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कितना है, 453.6 एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 15 और 4 0 होगा, 0 न्यूटन। तो फ्रेंड्स एल इफेक्टिव क्या आ जाएगा, एल इफेक्टिव क्या आ जाएगा, इसे कैलकुलेटर में देख लेते हैं। 150000 डिवाइडेड बाई 453.6। इसे करने के बाद हम लोग का कितना आ रहा है, 330.68 mm। कितना आ रहा है फ्रेंड, 330.68 mm। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, यहाँ पे देखिए 330.6 mm आया, तो कुछ इससे कुछ भी ज्यादा हम लोग मान सकते हैं। तो चलिए इससे कुछ ज्यादा मानना है, तो प्रोवाइड एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 335 mm मान लेते हैं। इसे कुछ भी ज्यादा मान सकते हैं आप, आपको आपके मन पे निर्भर करता है, तो हमने 335 मान लिया है ताकि हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या है, हम लोग को तो डिजाइनिंग करना था, तो इसमें क्या करना है हम लोग को, देखिए इस टाइप का ये है अपना गसेट प्लेट, और ये है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल जिसका IS से था कितना 100 इंटू 65 इंटू 8, और इसका ये इस तरह से, जब ये वाला है तो इस तरह से कुछ बन जाएगा जिसमें 65 ये है और 100 ये है, और इसका 8 mm थिकनेस है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ट्राई करेंगे, 335 mm आया था, हम लोग का एल इफेक्टिव कितना आया 335 mm, और ये तो हमारा 100 ही है, ये हमारा कितना है 100। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एंड फिलेट तो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग एंड फिलेट और साइड फिलेट दोनों को मिक्स करके प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फ्रेंड देखिए हम लोग कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, फिर यहाँ तो एंड फिलेट में यहाँ तक प्रोवाइड कर देंगे, तो ये तो 100 mm हो जाएगा, और इधर कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड कितना होगा, टोटल इसको x1 मान लीजिए और इसको x2 मान लीजिए, इतना डिस्टेंस को, और इसको x1। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ऊपर वाले को x1 जो है उसे छोटा माना गया है और x2 को बड़ा माना गया, उसके पीछे क्या कारण है भाई, तो उसे मैं बताता हूँ। पहले टोटल लेंथ देखते हैं, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड क्या है फ्रेंड्स, x1 प्लस x2 प्लस 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 335 mm।
तो ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 235 mm। अब देखिए ये x1 को हमने क्यों माना है छोटा और x2 को क्यों माना है छोटा बड़ा, इसका पीछे मैं कारण बताता हूँ। आप स्टील टेबल देखिए, मैंने एक स्टील टेबल ये वाला मैं यूज करता हूँ। तो इस स्टील टेबल में मैंने 100 इंटू 65 आइए से 100 इंटू 65 और 8 mm का देखा। तो इसमें मैंने देखा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 3.28 सेंटीमीटर पे है। तो 3.28 सेंटीमीटर का क्या हो गया, 3.28 सेंटीमीटर का मतलब हो गया CXX, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ का जो लेंथ है वो है 32.8 mm। ठीक है फ्रेंड्स, ये है क्या 32.88 mm। और तो ये 100 माइनस 32.88 mm कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 67.2 mm। ठीक है, 67.2 mm हो गया। तो फ्रेंड्स अब इसका जो 32.8 यहाँ है और 67.2 mm ये है। तो अब हम लोग x2 बड़ा क्यों ले रहे हैं, x2 और भी बड़ा हो सकता है, वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है और कैलकुलेशन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस पर। और x1 छोटा है क्यों, तो देखिए ये तो अपना 100 mm है और ये तो फ्रेंड देखिए जब लोड लगेगा तो लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके नजदीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो x2 के नजदीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके नजदीक है फ्रेंड्स, x2 के। तो हम लोग जब भी हमारा जो ज्यादा लोड लगेगा वो x2 की तरफ लगेगा। तो अगर ज्यादा लोड x2 की तरफ लगेगा तो इसका मतलब हम लोग को ज्यादा बिल्ड इधर प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि इधर ज्यादा स्ट्रेस होगा और इधर ज्यादा स्ट्रेस होगा तो इधर फेल्योर होने का चांस ज्यादा है, इसलिए हम लोग इधर ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। तो अब देखिए हम लोग x1 x2 का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x1 x2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग मोमेंट का यूज करेंगे। तो टेकिंग मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द बेस ऑफ द एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको सिग्मा m मोमेंट बेस इक्वल टू 0 कर लिए। तो देखिए यहाँ पे जो मोमेंट के लिए होगा टाउ वी एफ इंटू थ्रोट थिकनेस और इंटू यहाँ पे x1 हो जाएगा और पे क्या हो जाएगा टाउ वी एफ इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू 100। और इसके वजह से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस वाले x2 के वजह से कितना हो जाएगा टाउ वी एफ इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू x2। तो अब देखिए हम लोग सिग्मा मोमेंट जो बेस के अलोंग कितना माने 0, तो ये इसके लिए तो 0 हो जाएगा। तो यहां से ये तो क्या हो जाएगा माइनस टाउ वी एफ इंटू थ्रोट थिकनेस हमारा कितना था, देखिए थ्रोट थिकनेस हमारा 4.2 है, यहाँ पे 4.2। तो टीटी की जगह 4.2 इंटू x1 इंटू 100 माइनस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो टाउ वी एफ इंटू थ्रोट थिकनेस फिर से 4.2 इंटू 100 यहाँ पे हो जाएगा और इंटू यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इंटू 50 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ का ये तो मिडिल पोर्शन पे कहीं पे लगेगा। यहाँ पे सॉरी न्यूट्रल एक्सिस पे मैंने गलती से कर दिया है, लेकिन ये मिडिल पोर्शन पे लगेगा। टाउ वी एफ इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू 100 क्या होगा, मिडिल पोर्शन पे कभी भी लगेगा तो मिडिल पोर्शन पे लगेगा। तो यहाँ से यहाँ ये 100 का है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो वही डिस्टेंस 50 है प्लस अब एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है उसके वजह से कितना मोमेंट होगा 150
किलो न्यूटन था तो न्यूटन इनटू, और ये डिस्टेंस कितना है 32.8, बस इतना ही है, तो इसको 0। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। टाउ वी एफ 108 इंटू 4.2 इंटू x1, और ये है अपना माइनस इंटू 100 माइनस टाउ वी एफ 108 इंटू 4.2 इंटू 100 इंटू 50 प्लस 150 इंटू 10⁻³ इंटू 32.8 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड इसे कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। 108 इंटू 4.2 इंटू 100, ये आ गया 4 माइनस 45360 x1 माइनस ये वाला 108 इंटू 4.2 इंटू 100 इंटू 50, ये कितना आ गया 2268 और 30 प्लस ये वाला 150 इंटू 10⁻³ इंटू 32.8, ये आ गया 492 और 40 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -492 और 40 प्लस 226830 बाई 45360 और माइनस। तो इसे मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं फ्रेंड्स। माइनस 492 प्लस 226830 बाई 45360, तो फ्रेंड देखिए कितना आ रहा है। ये फ्रेंड्स आएगा x1 इज इक्वल टू 58.46। तो फ्रेंड्स 58.46 आया, तो हम लोग इससे बड़ा कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। तो x1 इज इक्वल टू चलिए 60 mm मान लेते हैं। तो अब हम लोग का x1 60 mm आ गया, और हम लोग यहाँ पे x1 प्लस x2 235 mm लिए थे। x1 प्लस x2 235 mm था, तो x2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 235 माइनस 60, देखिए 235 माइनस 60 175 mm। तो फ्रेंड्स क्या हो गया कि मतलब कि हम लोग को x2 का वैल्यू कितना प्रोवाइड करना है 175 mm, और x1 का वैल्यू कितना प्रोवाइड करना है 60 mm। देख लीजिए यहाँ पे। सो वी हैव टू प्रोवाइड x1 इज इक्वल्स टू 60 mm एंड x2 इज इक्वल्स टू 175 mm। तो फ्रेंड्स अब हम लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं, और हम लोग कितना यूज 6 mm वेल्ड। तो फ्रेंड्स ये तीन चीज हम लोग को चाहिए था कि x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, और ये तो अपना 100 है ही, और हम लोग को कितने साइज का बेल्ट यूज करना है, यूज 6 mm बेल्ट। तो फ्रेंड्स हम लोग अब इन तीनों वैल्यू को पुट करके इस फिगर में, जो फिगर है उस फिगर में इन तीनों वैल्यू को पुट करेंगे और डिजाइनिंग कर सकते हैं कोई भी मेंबर। इस टाइप के मेंबर के लिए हम लोग अगर ये वैल्यू दिया रहेगा और 150 किलो न्यूटन था फोर्स, उसको दिया है, तो हम लोग कैलकुलेट किए तो हम लोग को इतना आ गया। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कैपेबल हैं इस क्वेश्चन के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए न्यूमेरिकल के साथ।
थैंक यू फ्रेंड्स।